हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला गेट वाला। ये प्रॉब्लम 2024 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। काफी बढ़िया प्रॉब्लम। वैसे ऐसे प्रॉब्लम पहले भी पूछे जा चुके हैं। यहाँ दिया हुआ है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट शोन इन फिगर हैज स्टॉप लोकेटेड 2 मीटर अबव द बेस। जो ये स्टॉपर्स लगे हुए हैं, ये 2 मीटर अबव द बेस लगे हुए हैं। ये हमारा बेस है नीचे वाला, ठीक है। The cylinder initially contain the air at 140 kilopascal and 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में अपन को क्या गिवन है, प्रेशर दिया हुआ है P1 दैट इज गिवन एज 140 किलो पास्कल, और टेम्परेचर दिया हुआ है T1 दैट इज गिवन एज 350 डिग्री सेंटीग्रेड। 350 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर कैल्विन में बदलना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 350 प्लस 273, तो ये 623 कैल्विन आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, द पिस्टन इज रेस्टिंग, ओके, द सिलेंडर इनिशियली इज 140 किलो पास्कल एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द पिस्टन इज रेस्टिंग इन इक्विलिब्रियम एट द पोजीशन इज 1 मीटर अबव द स्टॉप्स। तो जो इनिशियल कंडीशन में पिस्टन है वो 1 मीटर अबव द स्टॉपर्स है। द सिस्टम इज नाउ कूल्ड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हीट, एक तरीके से आप समझिए कि हम लोग हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। जब कूल करेंगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग होगा स्टार्टिंग में, राइट। कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग होगा और पिस्टन कहाँ तक जाएगा, स्टॉपर्स तक जाएगा, राइट। तो एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। कंसीडर द एयर टू बी कूल्ड, एयर टू बी एन आइडियल गैस विद द आर वैल्यू आपको गिवन है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब आपको समझना, आपको वर्क डन निकालना है इस प्रोसेस में। तो आप ये समझिए कि जब पिस्टन नीचे जाना स्टार्ट होगा तो ये कांस्टेंट प्रेशर में नीचे जाना स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। उसके बाद में फर्दर हीट ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि 25 डिग्री टेम्परेचर तक जा रहा है। लेकिन जब यहां पे पहुंचेगा, ये इनिशियल कंडीशन मान लेते हैं, और पिस्टन नीचे जब जाएगा तो ये यहां तक तो चला जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। उसके बाद हीट रिजेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। मतलब अगर मैं इसको पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग पीवी डायग्राम में। तो इनिशियल कंडीशन में लेट्स से हमारा ये पीवी डायग्राम में बना रहा हूं, ठीक है। तो प्रेशर जो है 140 किलो पास्कल है, ठीक है। यहाँ पे 140 किलो पास्कल है और वॉल्यूम लेट्स से V1 है। वॉल्यूम कितना है, V1 है, ठीक है। अब क्या होगा, शुरुआत में तो कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग होगी, कहां तक, स्टॉपर्स तक, 1 मीटर तक, ठीक है। 1 to 2 प्रोसेस, और 2 to 3 जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम में कूलिंग होगी, क्योंकि उसके बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एक बार पिस्टन स्टॉपर्स के ऊपर आ गया, उसके बाद जो कूलिंग होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग होगी। और जो T3 दिया हुआ है, राइट, ये 3 पॉइंट पे T3 जो बेसिकली दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 1 to 2 प्रोसेस को ले, वैसे भी देखिए 2 to 3 प्रोसेस में तो कोई वर्क होने वाला है नहीं, सिर्फ 1 to 2 प्रोसेस में वर्क होगा। अब 1 to 2 प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग है, राइट। तो 1 to 2 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग। कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग है। अब जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो 1 to 2 में टेम्परेचर होगा, राइट, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T2 बाई T1 जो होगा, T2 बाई T1 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 होगा। T2 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा V2 हो गया, एक तरीके से V2 इज इक्वल टू V3 है। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको वर्क ट्रांसफर बेसिकली निकालना है। तो जब हम वर्क ट्रांसफर निकालने के लिए जाएंगे तो इसमें 2 अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो वॉल्यूम, अब T2 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। क्या T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो T2 हो गया, T1 दिया हुआ है आपका कितना, 6
623 केल्विन। तो T1 दिया हुआ है 623 केल्विन, ठीक है। और V2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। V2 के टाइम पे जब पिस्टन यहां पे पहुंचेगा तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ द पिस्टन इंटू 2 मीटर, ये वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल। इनिशियल में वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ द पिस्टन इंटू 3 मीटर, करेक्ट। तो फाइन ये वाला वॉल्यूम हो जाता है एरिया इंटू 2 मीटर, और ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू 3 मीटर, ठीक है। सो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपको T2 टेम्परेचर मिल जाएगा। T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये बेसिकली आ जाएगा 415.33 केल्विन, ठीक है। ये T2 का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है वर्क ट्रांसफर। तो इस प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफर होगा वो कितना हो जाएगा, इस प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफर हो जाएगा वो जाएगा W1 to 2 प्लस W2 to 3, लेकिन W2 to 3 की वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी, 0 हो जा रही है, तो W1 to 2 ही आ जाएगा। अब W1 to 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू V2 माइनस V1, P इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। तो अब ध्यान से समझेंगे, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो PV2 माइनस PV1। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो P जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, P1 V1, इसको लाइक P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P है, यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P है, तो इस वाले P की जगह में हम लोग P2 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा P2 V2 माइनस ये वाला आ जाएगा P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, W निकाल लेंगे, तो W का वैल्यू आ गया, अच्छा इस P2 V2 को क्या लिख सकते हैं, MRT2, तो इसको लिख सकते हैं MRT2 माइनस T1, MRT2 माइनस T1। अब ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़िए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक वर्क आउट डन निकालना है आपको। स्पेसिफिक वर्क मतलब पर केजी में निकालना है, मतलब मास की वैल्यू 1 ले लेंगे यहाँ पे, तो मास का वैल्यू हमने ले लिया 1, ठीक है। आर का वैल्यू दिया है 0.287, ठीक है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.287, ठीक है। और T1 T2 का वैल्यू अभी आपने निकाला, T2 का वैल्यू आपने निकाला 415.33 माइनस 623, ठीक है 623। तो अब इस वैल्यू को या सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 415.33 माइनस 623 इंटू 0.287, तो ये वैल्यू आपकी आ गई बेसिकली माइनस का 59.6 किलो जूल पर केजी, क्योंकि पर केजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने 1 केजी ले लिया है मास को, इसलिए किलो जूल पर केजी है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखना है कि माइनस में आंसर आएगा या प्लस में आंसर आएगा, तो लिखा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वर्डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो आपको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब लिखेंगे तो माइनस साइन लिखने का मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 59.6 किलो जूल पर केजी, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका वर्क हो गया, आपका ये बेसिकली आपका वर्क आउटपुट हो जाएगा 59.6, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया 59.6 किलो जूल, 59.6 किलो जूल, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।